आदरणीय हैना साहब अभिभावक स्वरूप हैं, अभिभावक हैं, आज भी अभिभावक हैं, कल भी अभिभावक हैं, कहीं उन पे सवाल नहीं है। लेकिन अगर शहाबुद्दीन साहब जेल में थे, मैसेज है, उनसे हमारी वार्ता भी हुई, बड़ा सम्मान के साथ। क्या ईमान लिया जाए कि आप आरजेडी को छोड़ चुके हैं, या ऐसा सवाल था? हाँ, मजबूरियां क्या थी, क्या क्या बातें हैं बता दें। हम उस परिवार से जुड़े रघुनाथपुर के जो वर्तमान राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं ओसामा साहब, शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ आपका बड़ा मजबूत रिश्ता रहा। क्या कल का जो कार्यक्रम हुआ है उसके बाद से ये कयास लगाने लगे हैं लोग कि अब शहाबुद्दीन साहब के परिवार से अलग होकर के अजय भास्कर चौहान एनडीए के तरफ जा रहे हैं? लोकतंत्र है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। 2011 की बात है, आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे 1-2 मिनट के लिए। शहाबुद्दीन साहब जेल में थे, मैसेज है, उनसे हमारी वार्ता भी हुई, बड़ा सम्मान के साथ। और हम लोग अति पिछड़ा के लोग हैं, एकदम अंतिम पायदान के। तो अंतिम पायदान के व्यक्ति को उन्होंने सम्मान दिया और कहा कि अजय जी, आप अजय साथ रह के काम करिए, आपको सम्मान के साथ हम आपके अधिकार की बात करेंगे। यही एक कड़ी था उनसे जुड़ने का। और उससे में सत्ता में वो नहीं थे, ना कोई सांसद थे, ना उनकी सरकार थी। 2011 में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार नहीं थी, और 2010 में आरजेडी का बहुत बुरा हालत था। 22 सीट उसी से में आया था ना 2010 में, तो सत्ता भी नहीं था। ऐसा नहीं कि सत्ता के लालच में हम जा गए, उनका प्यार मिला, चूंकि उससे पहले हम ओम प्रकाश जी के साथ थे। और हम हर वक्त कहते हैं ओम प्रकाश जी के साथ भी प्यार में ही थे। आप जैसे किसी मित्र ने ओम प्रकाश जी के यहाँ लेके गए किसी काम के लिए, वो भी उस समय कुछ नहीं थे। तो अभी मान लिया जाए कि आप राजद पूर्ण हो जाने दीजिए, पूर्ण हो जाते आते हैं ना आप ही के बात पे, आप ही के सवाल के जवाब पे तो आ रहे हैं। ओम प्रकाश जी के यहाँ गए थे, चूंकि मामला आ जाता है तो आदमी कहलाता तो थोड़ा सा, और उन्होंने चाय 1 कप पिला दिया था अपने हाथ से ला करके। दीवानगी वही थी। चूंकि हम बार बार कहते हैं अति पिछड़ा के, भाई अति पिछड़ा के लोगों को सम्मान मिल जाता तो लोग समझते हैं कि हमको भगवान मिल गए, यही तो मामला है। और वो सम्मान मिला, उनके दीवाने हो गए। ओम प्रकाश जी के साथ यही मैरवा से हम लोगों ने प्रारंभ किया था, शक्ति लगा करके हम लोग थे, चुनाव जीत गए, सम्मान में बाटा लगा, प्रणाम कर लिए थे। और हमारे यहाँ जब कुलदीपा एक गांव, इसमें आग लगा हुआ था, 2011 की बात कर रहे हैं। और कैसे शुरू हुआ, 2011 में कुलदीपा में आग लगा हुआ था, दलित परिवार का 60 घर जला हुआ था। और शहाबुद्दीन साहब जेल से रह करके भी जकारिया ट्रस्ट के माध्यम से 1 पिकअप सामान हमारे यहाँ उस समय आया हुआ था। उस समय मुखिया थे और वह भेजे हुए थे जेल से, डब्लू खान मुखिया जी हैं, वह थे, परमात्मा राम जी थे। और उस दुख के घड़ी में वह लोग हमारे साथ खड़ा हुआ। उसमें शहाबुद्दीन साहब का फोन आ गया और वही मरहम हमारे लिए उनके साथ जुड़ाव का रास्ता मिल गया। और निस्वार्थ, कोई माई का लाल नहीं कर सकता, बार बार कहते, निस्वार्थ अपना लगा के, अपना खा के, अपना करके 2011 से लेकर लगातार 2025 तक विधानसभा के चुनाव से पहले तक उस परिवार के साथ मजबूती के साथ जो शक्ति विवेक हमने जुड़ा रहा। हाँ, अब भैया का सवाल था कि क्या ईमान लिया जाए कि आप आरजेडी को छोड़ चुके हैं, या ऐसा सवाल था? हाँ, मजबूरियां क्या थी, क्या क्या बातें हैं बता दें। हम उस परिवार से जुड़े हुए थे और मोरली तौर पे अभी भी विधानसभा चुनाव में ओसामा बाबू के साथ शक्ति लगा कर हम वहां थे, गए थे। जितना हम वोट तो नहीं दिए, हम सपोर्ट किए, हम उनके साथ सपोर्ट में खड़ा थे। लेकिन जिनको हमने यहां से हम लोगों ने विधायक बनाया, हमारे ही घर हमारी चाची, हमारे चाचा और हमारे भाई की हत्या पूछने तक नहीं आए, हमारे विधायक के रूप में दर्द था। और हम जाकर के कहे थे कि उस दर्द से हम समझौता करने वाले नहीं, हम विधायक आपको बनाए थे 1-1 वोट देकर के। आप मेरे दर्द पर मरहम लगे तो हम आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, आपके विरोध में रहेंगे। हम 6 महीना पहले भी उनके लोगों से हम कह चुके थे। ऐसा नहीं कि हाँ, ये जरूर है कि खुल के नहीं कहे, इसका प्रभाव उधर जाता। लोग लिखता भी है कि अजय चौहान अगर पहले कह रहते हैं तो हम लोग जवाब दे दिए तो रघुनाथपुर में, उनके लोग कहते हैं। तो हमने उस धर्म का पालन किया, उस परिवार में राजनीतिक पद आ गया, संवैधानिक पद, बाबू ओसामा चुनाव जीत गया, हमने अभिनंदन किया। और चूंकि हम भीषम कुशवाहा जी को हमने वोट दिया है, वोट, और यही ऑफिस कार्यालय है। ठीक काउंटिंग के नेक्स्ट डे रमेश कुशवाहा, विजय लक्ष्मी जी और भीषम कुशवाहा जी जब यहां आते हैं, हमको सम्मान दिए। और जानते हैं जब वह पोस्ट हुआ तो क्या हुआ, राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में देख लीजिएगा, सोशल मीडिया पे गाली लिखना शुरू किया लोग। कौन सा पाप हम कर दिए थे? हम तो कह ही रहे हैं कि हम भूषम कुशवाहा को वोट दिए, अब अति पिछड़ा के इस वजह से आप गाली दे रहे हैं। अरे आपके लोग इधर से उधर जाकर के अभिनंदन कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो कहीं गाली नहीं है। आपके लोग कभी इनको सपोर्ट किए, उनको सपोर्ट किए, तो कोई गाली नहीं देता है। और हमारे साथ बीता हुआ अपने जो सो दर्द को हम उजागर करके हमने इनका विरोध किया, तो कौन सा पाप कर दिए थे? दिक्कत यह है कि आप तब राजद के नेता हैं या अभी भी हैं, और आप वोट दे रहे हैं जदयू को,
तो सवाल उठना तो स्वाभाविक है। अगर आप शब्द कोई भी लिखे वो गलत है, लेकिन एक प्रश्नवाचक जो चिन्ह है वो तो लगेगा ना आपकी क्रेडिबिलिटी पर। लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। दर्द था, हमने उनका विरोध किया, हमने उनका विरोध किया। हम ओसामा बाबू के साथ थे, कदम से कदम मंच भी हमने साझा किया। हम कह भी थे उन चीजों पे हम समझौता नहीं राजद करेंगे। में हैं आज अभी आप। उसके बाद जैसे वह जीते, हमारे घर में ये आ गए, इनके साथ हमने वोट दिया है। हम ना अभी आरजेडी में हम हैं, ना हम जेडीयू में हैं, ना आपने भाजपा बता दिया में, कि न्यूट्रल। आपने कह दिया है अपने आला कमान को शीर्ष को जो हमने प्रणाम कर लिया है कि अब वैसा काम नहीं करेंगे। हम इधर वोट देकर के इनका जिंदाबाद करें, और ओसामा साहब के साथ भी जाकर के सेल्फी खिंचवा के डाले तो कल सवाल और पूछेगा लो तो क्या होगा। इसलिए जब से हमने यह निर्णय लिया, हम न्यूट्रल हो गए हैं। आगे जैसा रास्ता मिलेगा हम सोचेंगे, करेंगे। जदयू में अभी जाएंगे। जैसा अगर वो हमारे हक की बात करेगा। आपके बारे में रमेश कुशवाहा जो पूर्व विधायक हैं, वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कल बोले हैं कि भाई वो 12 बजे रात को अगर आपको जरूरत होगी तो कुशवाहा जी आपके लिए तैयार रहेंगे। दो चीजें हैं। कल जो कार्यक्रम हुआ था, त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों का कार्यक्रम था। उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय में सभी पार्टी के लोग, आरजेडी के भी लोग आए थे, और वह मंच से ही कहे कि एज ए सांसद के रूप में, सांसद प्रतिनिधि के रूप में यह दरबार और यह दरवाजा खुला हुआ है। त्रिस्तरीय के जितने भी प्रतिनिधि हैं, चाहे आरजेडी के प्रतिनिधि हो, मुखिया हो, जदयू के मुखिया हो, लेफ्ट के मुखिया हो, भाजपा के मुखिया हो, सबके लिए त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के लिए मेरा दरवाजा खुला हुआ, हम उनके लिए काम करेंगे। उसी कड़ी में उन्होंने कहा कि मुखिया संघ के अध्यक्ष अजय चौहान अगर 12 बजे रात को भी खोजेंगे तो उनके साथ रहेंगे, पहला। दूसरा, उन्होंने अगर ऐसा सम्मान दिया है तो सर झुकाकर उनका अभिनंदन करना चाहते, यह विश्वास उन्होंने जताया है। लाख उनके हम लोकसभा चुनाव में उनके विरोध में थे, बावजूद उनका बड़कपन देखिए। उन्होंने कहा कि 12 बजे रात को भी खोजेंगे तो अजय चौहान रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, उन्हीं के अनुरोध पे या उनका आदेश का ले जाए, सांसद प्रतिनिधि के रूप में अगर उनके आदेश की बात करिएगा, चूंकि हमारे सीनियर लीडर हैं, या उनका अनुरोध को कहिएगा, तो उन्हीं के अनुरोध और उन्हीं के आदेश पर हमने भीष्म कुशवाहा जी को हम लोग ताकत दी है। इस नाते अगर कयास लगता है, अगर कह भी रहे कि जेडीयू की बात है, तो स्वाभाविक है अगर जेडीयू के हमारे शीर्ष के लीडर रमेश कुशवाहा जी हैं, अति पिछड़ाओं की हक की बात करेंगे, अति पिछड़ाओं के सम्मान की बात करेंगे। हम बार बार कहते हैं कि अजय चौहान एक अति पिछड़ा समाज का है, और अति पिछड़ा समाज के अगर किसी भी हमारे साथी को, अजय चौहान या विजय चौहान हो सकता है, अजय हजाम हो सकता है, अजय तुरहा हो सकता है, जो अजय कहार हो सकता है, अजय राजभर हो सकता है, किसी अति पिछड़ा को अगर अधिकार और संवैधानिक अधिकार की बात करेंगे, उस कदम से कदम मिलाकर अजय चौहान खड़ा रहेगा। अधिकार की बात अगर होती है तो निश्चित हम उनके साथ रहेंगे, संवैधानिक अधिकारों की बात के लिए उनके साथ रहेंगे। इस परिवार को लेकर के आप अपनी आस्था कहें, अपना समर्पण कहें, व्यक्त करते रहे हैं। आप लंबे समय 2 दशक, तकरीबन 1-1.5 दशक तक आप उस परिवार से जुड़े रहे। अब उसी धुरी का एक विपरीत पक्ष, राजनीतिक तौर पर एक दूसरे से बिल्कुल अलग विपक्ष में आप रमेश कुशवाहा के साथ होंगे, तो क्या ये उस परिवार का विरोध भी माना जाएगा? राजनीतिक चीजें हैं, उस परिवार के साथ बहुत लंबा जुड़े हुए हैं। आदरणीय हैना साहब अभिभावक स्वरूप हैं, अभिभावक हैं, आज भी अभिभावक हैं, कल भी अभिभावक हैं, कहीं उन पे सवाल नहीं है। लेकिन अगर हमारे हक की बात होती है तो हम आप ही से अनुरोध कर देना चाहते हैं, क्या 2 दशक जुड़ने के बाद भी ऐसा सिवान में प्रतीत नहीं हुआ किसी अति पिछड़ा को एक सम्मान की बात करें? आप ऐसा नहीं हुआ। हम लोग इंतजार करते रहे, संवैधानिक जगह मिला, अभिनंदन है। एक बार उस परिवार के शीर्ष के लोगों को सोचना चाहिए, उस परिवार नहीं, राष्ट्रीय जनता दल परिवार के शीर्ष के लोगों को भी सोचना चाहिए। उनके पास तो शक्ति निहित नहीं था, आदमी हैना साहब के पास तो शक्ति नहीं था। एक अति पिछड़ा की अगर बात हुई रहती, स्वाभाविक है अति पिछड़ा परिवार को क्यों नहीं, शहाबुद्दीन साहब मरहूम, उनके परिवार को भी क्यों नहीं सोचना चाहिए? आप साथ में रहे हैं, क्या आप उनसे कोई शिकायत है? नहीं, अब वक्त है, उनसे कोई शिकायत नहीं है, अब वक्त है। और उस वक्त के बाद हम लोग कहीं और रास्ते पे चल चुके हैं। अब आया ना उस परिवार में संवैधानिक ताकतें, अब तो आया है ना। और जब उनके पास संवैधानिक ताकत आया, उस समय हम दूसरे रास्ते पे चल पड़े हैं। फिर अब उम्मीद करें कि वो आप हमको दीजिएगा तो वो गलत होगा, और मेरे वसूल मेरे सिद्धांत में अवसर नहीं है। और हम बार बार कह रहे हैं हम लोग साधारण मुखिया हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि सरकार में हम कोई लोभ या लालच या कोई फायदा उठाए हों।
कभी अगर लोभ लालच मनाने आएंगे तो मान जाएंगे अजय भास्कर। नहीं, मनाने का मामला नहीं, राजनीति में मनाने का मामला नहीं, सम्मान की बात होती है। हमारे